8 दिन बाद भी गंगा में लापता टीचर का नहीं चला पता। टीचर पुतले का संस्कार, एसडीआरएफ का रेस्क्यू बंद, भाई से कहा लाश मिली तो सरकार को देने पड़ेंगे 4 लाख। पटना। गंगा में अविनाश के डूबने के 4 घंटे बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची थी। टीम 2 दिनों तक गंगा में अविनाश को खोजती रही। तीसरे दिन जब हम लोगों ने बहुत जिद की तो वह एक दिन और हमारे साथ भाई को खोजने गंगा में उतरे थे, लेकिन उनके काम से हमारा परिवार संतुष्ट नहीं। जब हमने एसडीआरएफ की टीम से फिर से तलाश जारी रखने को कहा तो एक अधिकारी ने कहा कि गंगा में लोगों के डूबने पर सरकार का बड़ा खर्च होता है। पेट्रोल डीजल महंगा है और अगर लाश मिल जाती है तो सरकार को 4 लाख रुपए देने पड़ते हैं। ये सुनकर हम दंग रह गए। इसके बाद मैं और अविनाश के दोस्तों ने मिलकर 7 दिनों तक गंगा में बिहटा से लेकर खगड़िया तक उसकी तलाश करते रहे, लेकिन वह नहीं मिला। उद्धरण चिन्ह। ये बयान है 23 अगस्त को स्कूल जाने के दौरान गंगा में गिरे बीपीएससी शिक्षक के जीजा रवि रंजन का। अविनाश दानापुर के नासरीगंज घाट पर नाव पर चढ़ते समय गंगा में गिर गए थे। इसके बाद से उनका अभी तक कोई पता नहीं चला है। दैनिक भास्कर की टीम पटना से 50 किलोमीटर दूर अविनाश के गांव सरथुआ पहुंची। अविनाश के बॉडी के बिना ही परिवार ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। अब उसके घर आगे का क्रियाकर्म चल रहा है। अविनाश के डूबने की खबर सुनने के बाद से ही उनकी मां की तबीयत खराब है। पटना में उनका इलाज चल रहा है। टीचर्स डे पर पढ़िए पटना के शिक्षक अविनाश की कहानी, जो घर से बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल के लिए निकले थे, लेकिन आज तक नहीं लौटे। मैप के जरिए वो जगह समझिए जहां 23 अगस्त को अविनाश डूबे थे। मध्य विद्यालय छोटा कासिम चेक, हादसे की जगह नासरीगंज घाट। लाश मिलेगी तो 4 लाख रुपए देने पड़ेंगे। दैनिक भास्कर की टीम अविनाश के घर पहुंची, जहां अविनाश के जीजा रवि रंजन ने बताया, जब अविनाश गंगा में गिरा तो 4 घंटे बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। एसडीआरएफ का काम शुरू से ही संतोषजनक नहीं था। 3 दिनों तक खोज करने के बाद जब मैंने एसडीआरएफ के इंस्पेक्टर से पूछा कि मौके पर आप लोग लेट से क्यों आए थे तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि हमारे पास गाड़ी की व्यवस्था नहीं है। गाड़ी जब हमारे पास पहुंची तो हम सारा सामान उस पर लोड करके मौके पर पहुंचे थे, जिस कारण आने में लेट हो गई। एसडीआरएफ से जब मैंने सर्च ऑपरेशन जारी रखने को बोला तो इंस्पेक्टर ने कहा कि इसमें सरकार का खर्च काफी होता है, ईंधन लगता है। मैंने उनसे कहा कि जो भी खर्च पड़ता है वह आप हमसे ले लीजिए, लेकिन अविनाश को ढूंढ दीजिए। उन्होंने कहा कि लाश मिलने पर सरकार को 4 लाख रुपए देने पड़ेंगे। रवि रंजन, अविनाश के जीजा, भाई नहीं मिला तो पुतला जलाकर दाह संस्कार कर रहा हूँ। जिस दिन ये घटना हुई अविनाश के बड़े भाई मुकेश चंडीगढ़ में थे। सुबह 10 बजे उनके पिता ने कॉल करके उनको अविनाश के गंगा में गिरने की बात बताई। इसके बाद मुकेश रात तक पटना पहुंचे। दैनिक भास्कर ने मुकेश से बात की। उन्होंने बताया, सुबह 10 बजे जब मैं ऑफिस के लिए निकल रहा था तभी पिताजी का कॉल आया। उन्होंने अविनाश के गंगा में गिरने की बात बताई। पिताजी ने ये भी बताया कि अविनाश का कोई पता नहीं चल पाया है। मैंने तुरंत ही फ्लाइट की टिकट ली और रात तक घर पहुंचा। भाई के गंगा में गिरने के बाद उन्होंने 7 दिनों तक गंगा में अपने भाई की खोज की। नहीं मिलने पर हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक भाई का पुतला बनाकर दाह संस्कार किया। मुकेश, अविनाश के बड़े भाई ने बताया कि सुबह होते ही एसडीआरएफ की टीम के साथ भाई को ढूंढने निकल पड़ा। एसडीआरएफ ने 3 दिनों तक भाई की खोज की, लेकिन अविनाश का कोई पता नहीं चला। इसके बाद एसडीआरएफ ने अपने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने सर्च ऑपरेशन जारी रखने से मना कर दिया।
इसके बाद मैं और अविनाश के कुछ दोस्त मिलकर गंगा में अविनाश की खोज करने लगे। दानापुर से लेकर खगड़िया तक हम लोगों ने 7 दिनों तक अविनाश की खोज की, लेकिन वह नहीं मिला। आखिर में हार मानकर हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक भाई का पुतला बनाकर उसके दाह संस्कार का कार्य भी नहीं किया गया। हादसे के 8 दिन बाद भी जब अविनाश की लाश नहीं मिली, तो परिजनों ने उसका पुतला बनाकर अंतिम संस्कार कर। हादसे के 8 दिन बाद भी जब अविनाश की लाश नहीं मिली, तो परिजनों ने उसका पुतला बनाकर अंतिम संस्कार कर दिया। ऑनलाइन लाइफ जैकेट भी मंगवाया था। अविनाश की बहन सीमा ने बताया, जब से अविनाश की पोस्टिंग दियारा के स्कूल में हुई थी, तब से परिवार का कोई भी सदस्य इस नौकरी से खुश नहीं था। हर दिन गंगा पार करके अविनाश को स्कूल जाना पड़ता था। जब तक अविनाश स्कूल से वापस घर नहीं आ जाता, हर कोई चिंता में रहता था। अविनाश की बहन सीमा बताती है कि बीपीएससी टीचर बनने से पहले अविनाश दरभंगा के मध्य विद्यालय में नियोजित शिक्षक के रूप में कार्यरत था। 1 साल 10 महीने तक उसने वहां काम किया। इसके बाद उसका सिलेक्शन बीपीएससी टर 1 में हो गया। घर में सब बहुत खुश थे, लेकिन जब पोस्टिंग दियारा के स्कूल में हुई तो सबने उसे ज्वाइन करने से मना कर दिया, लेकिन वह नहीं माना। उसने कहा कि मैं अकेला तो नहीं जाऊंगा, वहां और भी लोग होंगे जो मेरे साथ रहेंगे। 11 दिसंबर 2023 को उसने दियारा के स्कूल में ज्वाइनिंग की। इसके बाद से वह दानापुर के नासरीगंज घाट से नाव से गंगा पार करके स्कूल जाया करता था। लेकिन जब तक वह घर नहीं आता था, चिंता लगी रहती थी। उद्धरण टीटी दैनिक भास्कर। गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी को देखते हुए अविनाश ने ऑनलाइन लाइफ जैकेट भी मंगवाया था। जब पहले दिन जैकेट पहनकर वह गया तो लौटते समय स्कूल में ही जैकेट छूट गया। अविनाश ने सोचा कि अगले दिन स्कूल जाकर वह बैग में जैकेट रख लेगा, लेकिन अगले ही दिन वह गंगा में गिर गया। अविनाश की बहन सीमा ने आगे बताया, सुबह घर से निकलते समय चाय पर हमारी बातें हुई थी। हंसी मजाक के बाद वह स्कूल के लिए सुबह 7 बजे निकल गया। सुबह 10 बजे हमें जानकारी मिली कि अविनाश के साथ कुछ हो गया है। हम लोग दानापुर के नासरीगंज घाट पहुंचे, जहां हमें पता चला कि वह गंगा में गिर गया था और उसके बाद से उसका कोई पता नहीं चल पाया है। उद्धरण अविनाश कुमार, उम्र 25 साल, बीपीएससी टर 1 में सिलेक्ट हुए थे। 18 नवंबर 2023 से स्कूल पढ़ा रहे थे। किसी ने बचाने की कोशिश तक नहीं की। जिस दिन ये घटना हुई, अविनाश फतुहा के पटेल नगर स्थित अपने घर से दियारा के स्कूल जाने के लिए निकला था। हर दिन की तरह अविनाश फतुहा स्टेशन से पटना जंक्शन पहुंचा। वहां वह एक साथी शिक्षिका के साथ बाइक से दानापुर के नासरीगंज घाट पहुंचा। बारिश होने के कारण कुछ शिक्षक पहले ही दूसरी नाव से गंगा पार कर चुके थे। अविनाश के साथ उस दिन मौजूद साथी शिक्षिका ने नाम न बताने की शर्त पर बताया। अविनाश ने जैसे ही नाव पर अपनी बाइक चढ़ाई, वैसे ही दोबारा बारिश होने लगी। हम दोनों नाव से उतरकर प्लेटफॉर्म के शेड के नीचे खड़े हो गए। बारिश रुकने पर हम लोग नाव पर चढ़ने लगे। अविनाश बीपीएससी टर 1 की परीक्षा पास करके टीचर बना था। उसकी पोस्टिंग फतुहा के दियारा क्षेत्र स्थित मध्य विद्यालय छोटा कासिमचक में हुई थी। पहले नाव पर मैं सवार हुई, फिर पीछे से अविनाश चढ़ रहे थे, लेकिन तब तक एक दूसरी नाव आकर हमारे नाव से टकरा गई, जिस कारण अविनाश प्लेटफॉर्म और नाव के बीच गंगा में गिर गए। गंगा का बहाव इतना तेज था कि वह बहते चले गए। मैं सभी से अविनाश को बचाने के लिए हाथ जोड़ती रही, लेकिन किसी ने भी ना तो रस्सी फेंकी न ही उसे बचाने की कोशिश की। इसके बाद मैंने दूसरे शिक्षकों को फोन कर
अविनाश के गंगा में गिरने की जानकारी दी, जिसके बाद वह तुरंत ही गंगा उस पार से इस पार आए। गंगा में डूबने में लोगों को 2 सेकंड लगता है। जब तक हमें खबर होती है तब तक लोग डूब जाते हैं। उस दिन भी जब हमें जानकारी मिली तो हम गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। गाड़ी पक्षापायाश को आने में समय लग गया। गाड़ी आई, सामान लोड हुआ और उसके बाद हम नासरीगंज घाट पहुंचे। लगता है कि उसने रेनकोट पहना था जिस कारण वह गंगा के अंदर फंस गया। दुर्गानंद SI SDRF शेयर। गंगा में किसी के डूबने पर SDRF की टीम कैसे काम करती है? हमसे अधिकारी ने कहा कि गंगा में लोगों के डूबने पर सरकार का बड़ा खर्च होता है। पेट्रोल डीजल महंगा है और अगर लाश मिल जाती है तो सरकार को 4-4 लाख रुपए देने पड़ते हैं। ये सुनकर हम दंग रह गए। ये बयान है 23 अगस्त को स्कूल जाने के दौरान गंगा में डूब गए BPSC शिक्षक अविनाश के जीजा का। जवाब में अविनाश दानापुर के नासरीगंज घाट पर नाव पर चढ़ते वक्त हादसे का शिकार हो गए थे। अभी तक उनका कोई भी पता नहीं चल पाया है। सरकार और परिवार वालों प्रशासन का ने दबाव ढूंढने की तमाम होने पर कोशिशें 3 दिन की, भी लेकिन शव सर्च नहीं ऑपरेशन मिला। किया 8 दिन जाता है। लगातार खोज करने के बाद लोकल थक हार कर डिजास्टर के परिवार वालों नियमों ने के अविनाश मुताबिक का पुतला SDRF बनाकर अपना अंतिम काम करती संस्कार है। कर दिया। दैनिक भास्कर की ज्यादातर टीम पटना मामलों से में 50 टीम को किलोमीटर दूर सफलता अविनाश के मिलती गांव है। सरथुआ कुछ पहुंची। केस ही बेटे ऐसे के डूबने होते की हैं खबर सुनकर मां जिसमें की हालत डूबने वाले खराब का हो गई पता है। नहीं चल वो अब पाता। अस्पताल में भर्ती है। SDRF के भास्कर से ऊपर बातचीत के परिवार दौरान ने अविनाश आरोप के जीजा लगाए और हैं। बहन ने इसे लेकर प्रशासन जॉइंट पर सेक्रेटरी कई ने तरह के कहा कि सवाल आरोप उठाए। तो कोई भी लगा सकता है, एक भी पुलिस नहीं रहता है लेकिन SDRF की टीम अपने नॉर्म्स के अकॉर्डिंग काम करती है। मामले की पूरी टाइमलाइन। अविनाश की दियारा के जिस स्कूल में पोस्टिंग थी वो गंगा सीमा के ने पार बताया कि था। अविनाश को खतरे इसके का लिए अंदेशा वो नाव पहले से ही हो नदी गया के था। पार जाते उसने थे। ऑनलाइन एक इसके लाइफ बाद जैकेट भी 3 मंगवाया था। किलोमीटर बाइक से अविनाश के जाना जीजा का कहना पड़ता है था। कि SDRF 23 ने अगस्त अपने हाथ खड़े कर दिए। 2024 उन्होंने सर्च सुबह 8 ऑपरेशन बज के जारी 35 रखने से मिनट भी बजे मना जब कर दिया। अविनाश कुमार गंगा पार करने के लिए नाव पर चढ़े तभी पैर फिसलने से वह गंगा में गिर गए। गंगा में गिरने के बाद साथी शिक्षक ने नाविकों से मदद की, गुहार लगाई, लेकिन किसी ने अविनाश की मदद नहीं की। 10 बजे परिवार को घटना की जानकारी मिली। 112 की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। SDRF की टीम 4 घंटे बाद आई। 23 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक SDRF की टीम ने गंगा में अविनाश की तलाश की लेकिन वह नहीं मिले। 23 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक SDRF की टीम ने गंगा अविनाश की तलाश की, लेकिन वह नहीं मिले। परिवार ने प्राइवेट बोट से 7 दिनों तक तलाश की।